देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती है, यही ना। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान यज्ञ वराह का अवतार हुआ, या जब जब कल्प में भगवान यज्ञ वराह का अवतार होता है, सबसे पहले पिंडदान की प्रक्रिया कौन चलाते हैं? भगवान यज्ञ वराह। भगवान यज्ञ वराह, यज्ञ तत्व ही वराह के रूप में अभिव्यक्त होता है। कालिका पुराण श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद पढ़िए। भगवान तो भगवान ही हैं, लेकिन लोक संग्रह की भावना से, हम बहिर्मुख मनुष्यों को प्रेरणा देने की भावना से भगवान ने मिट्टी के ही लौंदा बनाया, पिंड बनाया 3, और सबसे प्रथम पिंड को निवेदित किया। पूर्वजों के पूर्वज भी, गुरुओं के गुरु भी भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम के ही अवतार यज्ञ वराह। लेकिन सबसे पहले लोकवत्तु लीला कैवल्यम, हम मनुष्य उनकी अनुकृति कर सकें, 3 पिंड का दान दिया। सबसे पहले इस सर्ग में पिंडोदक क्रिया का आविर्भाव करने वाले कौन है? भगवान यज्ञ वराह। 1, 2, 3 पूर्वजों की दृष्टि से 3 पिंडों का दान दिया। इसलिए भगवान यज्ञ वराह के द्वारा यह क्रम प्रचलित है। विशेषकर मत्स्य पुराण में पिंडोदक क्रिया किस प्रकार से पितरों को प्राप्त होती है, पितर किस प्रकार तृप्त होते हैं, इसका वर्णन किया गया है। जैसे आजकल एक्सचेंज प्रक्रिया है, जैसे आजकल भारत की मुद्रा को कोई अमेरिका भेजना चाहे तो बैंक की जो प्रथा है उसके अनुसार वह मुद्रा डॉलर के रूप में कन्वर्ट होकर, परिवर्तित होकर उसके व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से विधि के बल पर, आस्था के बल पर, संबंध के बल पर और सामग्री के बल पर पिंडोदक की पहुंच दिवंगत पितरों को उनके उचित आहार के रूप में प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में लिखा है, अगर देह त्याग के बाद किसी के पूर्वज व्याघ्र बन गए कर्म विभाग के अनुसार, अब उसने आस्थान्वित होकर अपने पूर्वज पिता, पितामह, नाना आदि के निमित्त, नानी, मामी आदि के निमित्त श्राद्ध किया, तर्पण किया, तो उस सामग्री का मंत्र योग से, विधि के योग से, भावना के योग से क्या होता है, उस व्याघ्र का आहार बनकर उस सामग्री की पितरों को प्राप्ति होती है। अब पितर पितृलोक में नहीं है, वो तो कर्म विपाक के अनुसार व्याघ्र बन चुके, तो व्याघ्र का उचित आहार बनकर वह सामग्री उन्हें सुलभ हो जाती है। यह एक विचित्र तथ्य है। बहुत से व्यक्ति ऐसा भी मान लेते हैं, गया की महिमा में उस वचन का तात्पर्य है, व्यावहारिक दृष्टि से उसका अर्थ समझने योग्य है कि गया में श्राद्ध कर लेने के बाद पुनः श्राद्ध करना उचित नहीं। ऐसा नहीं है। गया में श्राद्ध करने के बाद भी आप पितरों के निमित्त पिंडोदक क्रिया का संपादन करते रहें, शास्त्र का यही अभिप्राय है। यह तो गया तीर्थ की महिमा बताई गई कि यहाँ पर अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का अनुष्ठान हो जाता है तो मानो पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। क्षेत्र की महिमा हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्षेत्र के नाम पर फिर घर में जाकर पिंडोदक क्रिया का गया श्राद्ध के नाम पर त्याग कर देना शास्त्र सम्मत नहीं है। यह भी समझने की आवश्यकता है। जब तक जीव अपने वास्तव स्वरूप जीवन धन सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर को नहीं जान लेता, उन्हें आत्म रूप से नहीं पहचान लेता, तब तक
जन्म और मृत्यु की अजस्र परंपरा चलती रहती है। जब जीव जीवन धन जगदीश्वर को प्रत्यगात्मक स्वरूप अंतरात्मा स्वरूप जान लेता है, सदा के लिए भवबंध का उच्छेद हो जाता है।